नहीं, ध्यान कोई कैसे नहीं देगा बेटा, ध्यान देना है तभी हम यहाँ पे आए हैं। बट हाँ, सभी हम ध्यान। एक मास्टर हैं, ज्यादा हमारे हाथ में नहीं है। जितनी क्रिटिकल बेटा एनालिसिस देखो करनी थी वो हम जितना करते हैं। जितना हम लोग कर सकते हैं अपनी तरफ से, जो जो प्रयास कर सकते हैं कर ही रहे हैं यार। कल शाम से लगे हुए हैं, दिन भर से लगे हुए हैं, चीजों को आज भी। एनालाइज करना, हाँ, बहुत सारे बच्चों से बात करना, समझना। ये सारी चीजें हमने करी है। और जरूरत पड़ेगी तो और अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाएंगे। हाँ, हमारी पहुंच गवर्नमेंट हम्म, तक नहीं है ना कि हमारी मीटिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल से हो जाए और हम उनको बोल पाए कि देखो ये मतलब कहीं कहीं दिक्कत है, आप इसको ठीक करिए। हमारी हम्म, पहुंच इतनी नहीं है हम्म, कि हम पर उनसे सर बात कर वही पाए, है ना कि उनके अब साथ ये बैठ पाए। आवाज उन तक पहुंचानी पड़ेगी किसी ना किसी तरीके से। हम्म। हाँ, कर रहे हैं अभिषेक मतलब सर, सारी चीजें कर रहे हैं, बच्चों के मैसेजेस भी। बच्चे काफी वीडियो मैसेज भी भेज रहे हैं जो जो उनके साथ हुआ है, हमने तो इन सबको मैंने ही पहुंचाएंगे। हमने हाँ। 1,000 बच्चों के लगभग लगभग वीडियो सुने हम्म, हैं कि उनके साथ क्या हुआ है। एक हम्म, हजार बच्चों के वीडियो मैसेजेस हमने मंगाए हैं और हमने सुने हैं कि आपके साथ क्या हुआ, आपके सेंटर पे कैसे प्रॉब्लम हुई है, तब जाके हम यहाँ पे कुछ बोल रहे हैं। हम्म, हम्म। और बात ये ये है तो ना कि 770 के साथ एक ही सेंटर में इतने बच्चे कैसे आ सकते हैं विद वही सेम है रोल ना, नंबर। नॉर्मलाइजेशन की वजह से हुआ है। नहीं, 720 वाले तो नॉर्मलाइजेशन की वजह से नॉर्मलाइजेशन की वजह से लगे। फर्जी नहीं, पर वही है फर्जी ना कि नॉर्मलाइजेशन किया है उन्होंने। मतलब फर्जी नॉर्मलाइजेशन किया है, जो एक्चुअल में किसी चीज, मतलब उन्होंने ये करा कि एक जगह का फॉर्मूला दूसरी जगह लगा दिया। हाँ वही ना, तो उनको हम्म, ये तो पहले हम्म, करने से पहले, रिजल्ट देने से पहले बताना चाहिए ना। इतना हाँ, टर्बुलेंस क्रिएट करने की क्या जरूरत है। जरूरत जो ही नहीं थी। अभी बच्चा तैयारी कर रहा है, अब हम्म, ये बताओ, जिसने टाइम पे पेपर लिया या जिस सेंटर ने अच्छे से पेपर कराया उसकी गलती हो गई फिर तो ये। हम्म। अगर वो वो बच्चा तो भी थोड़ा मेहनत लेट से करके गया कराता, था अपना पेपर वो देने। बच्चा तो मेहनत करके गया था, तो वहां पे और उसने गलती कर दी ना। वो अच्छा भी पता अगर है, ऐसा नहीं करता तो उसे भी एक्स्ट्रा नंबर मिलते। अच्छा पता है ये चीजें ना, मतलब ऐसा नहीं कि पहली बार हुई है। अभी बीपीएससी का पेपर लीक हुआ था, उससे पहले एसएससी में भी ऐसा हुआ था। तो ये मल्टीपल टाइम्स हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट का ध्यान ही नहीं जा रहा इस पे। और इसी से पूरा एजुकेशन सिस्टम, आगे की जॉब, आगे की फ्यूचर, आगे का इकोनॉमिक्स, सब कुछ इसी पे टिका हुआ है। लेकिन गवर्नमेंट का सर ध्यान इस पे पहले जा ही नहीं रहा। सर पहले तो सिर्फ ऐसी चीजें नौकरियों के एग्जाम में होती थी, जैसे एसएससी हो गया, कांस्टेबल हो गया, पुलिस भर्ती हो हाँ गई, हाँ नौकरी हाँ का हाँ होता हाँ। था। हम्म। नौकरी के बाद तुमने कॉलेज सिलेक्शन में लेकर के आ गए, मतलब एक बेसिक स्ट्रक्चर को तुमने हिला दिया है। एक बेसिक स्ट्रक्चर। आप ये देखो, आप ये कहते हो कि भाई हिंदुस्तान तुम्हारा यंगस्टर्स का देश है, अब अपन कैसे ट्रीट कर रहे हैं उनको, किस होप में हम कहते हैं कि भाई तुम एक मोबाइल वाले रील हीरो नहीं हो, रियल हीरो हो। अब आप रियल हीरो जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनके साथ हम क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं बताओ। पता नहीं पढ़े लिखे लोग बैठे हैं कि कौन से बैठे हैं, कहाँ से आए हैं ये लोग, इन्होंने खुद कभी एग्जाम क्लियर किया है कि नहीं किया है। नॉर्मलाइजेशन का मेथड जो एकदम प्रैक्टिकल नहीं है ऑफलाइन के लिए, जो ऑनलाइन के लिए बनाया गया, उसको ऑफलाइन में लगा रहे हैं। और सर चलो ठीक है। अपन भी जानते हैं, एक बच्चा जिसके 600 नंबर आ रहे हैं और एक बच्चा जिसके एक्चुअल में 720 आ रहे हैं, उन दोनों के हम्म, माइंड स्टेट में कितना डिफरेंस होता है। हम्म। अब अभिषेक वो सर मैं बच्चा आपको जब दिखाता हूँ, एम्स, आप लेट ज्वाइन कर रहे हो। मैं आपको दिखाता हूँ, जो अभी आपने बोला ना कि 600 वालों के नहीं नहीं सर, 720 ये कैसे आते हैं। स्टार्टिंग स्टार्टिंग से ही देख था देखिए। मैं सकते आपके देख लाइव में, सकते और ये मैंने हाँ। अच्छे से देखा। और हम्म, वही मैंने कहा, यार ये कन्वर्जन क्या होता है, टाइम के बदले नंबर, ये कहाँ का इंसाफ है। और भी 15 मिनट है, 15 मिनट, तो 15 मिनट में फिजिक्स के तो 5 सवाल नहीं होते, तुम 60 नंबर दे रहे हो। क्या क्या कर रहे सही हो? बात है। फिजिक्स के दस, पांच सात मतलब सवाल तुम नहीं होते 10 सवाल 15 मिनट करवा रहे में, हो। और तुम सीधा सीधा 15 मिनट। अरे बाप रे, कितना बड़ा ब्लंडर है, कितना बड़ा ब्लंडर है। 15 मिनट में फिजिक्स के 5-6 सवाल सॉल्व नहीं करता बच्चा, और 15 मिनट में तुम 60 नंबर दे रहे हो। और सर बाकी के उसमें भी तो बच्चे कोई जरूरी पांच थोड़ी है सवाल तो नहीं पंद्रह करता है ना मिनट में सर। जो पंद्रह सवाल मिनट समस्या में सर ये वो समझना है जितने कि नहीं भी है, करेगा वो समस्या सही ये है थोड़ी कि सर करेगा। ध्यान नहीं है लोगों का, दिक्कत ये है। जो लोगों का सवाल क्या है, सर ध्यान समझना, नहीं इन सब जगह सवाल पे। सर समझना, हम्म, सवाल 200 होते हैं। 200 सवाल में से हम्म, अगर बच्चे को मैं 3 घंटे 20 मिनट के जगह पे सिर्फ 3 घंटे दूं, तो जो सवाल इजी है, बायोलॉजी के है या स्ट्रेट फॉरवर्ड होने वाला हो, तो कर ही लेगा वो तो 15 मिनट सही बात है। में, 15 मिनट, लास्ट के 15 मिनट में तो वही 3-4 सवाल जो सबसे टफ होते हैं वो देखता है, वो तो नहीं किया बस। और उसके वजह से तुम 2-3 सवाल कह सकते हो बस, उस 2-3 सवाल के चक्कर में आपने सीधा सीधा 60-70 नंबर दे दिए। अरे ये पूरा फर्जी रिजल्ट है, ये पूरा बकवास है ये।
और सर उसमें भी तो बच्चा नेगेटिव करता, गलत करता, उसकी एक्चुअल क्रेडिबिलिटी बाहर आती ना। यहाँ हाँ पे तुमने अच्छा हाँ सबको एक सर ये जैसा सब माना अभिषेक सर कि सबसे इंपॉर्टेंट सबने बात कह 10 रहे हो के आप। 10 सवाल सबसे सही इंपॉर्टेंट करे। बात करो कि 15 मिनट में, मान लो 15 मिनट में बच्चा अगर जो भी 15 सवाल करता उसके 60 नंबर आते तो वो सही थोड़ी ना करता सब। हाँ, सही बात है। ये मतलब ये किसका कहना है कि अगर मैं 10 सवाल कर रहा हूं तो 10 सही करूंगा? ये तो प्रोबेबिलिटी 1 लाने वाली बात हो गई ना। इन लोगों ने यही माना कि ये इसमें सर से जितने बच्चे लाने वाले हैं प्रोबेबिलिटी वो सही लाने वाले हैं। लॉजिक सर प्रोबेबिलिटी वन लाने लॉजिक वाली बात हो गई और अपनी सर गलती को लॉजिक छुपाने वाली बात हमारे हो गई। हमारे लिए वैलिड है, एनटीए के लिए लॉजिक वैलिड नहीं है। नहीं, एनटीए लॉजिक का तो है ही लॉजिक सर। अलग, उनका एक अलग यूनिवर्स है, उनका एक अलग यूनिवर्स है। वो अपना खुद का वो लगाते हैं दिमाग और उस हिसाब से वो कर देते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि बच्चों के साथ सही हो रहा है गलत हो रहा है। उनको तो बस ये है कि जवाब दे दो, बस खत्म। क्या जवाब दे रहे हो, क्या लिख रहे हो, क्या बोल रहे हो, उसको कोई मतलब नहीं उससे उनको। और नहीं, आप कब तक जवाब दोगे? मेरा सवाल ये है कि आप कब तक जवाब दोगे? कब तक आप ऐसी चीजें करते रहोगे कि पूरे बच्चे को, पूरे देश को आपसे सवाल करना पड़े और आप हर बार आके जवाब दोगे? कब तक? मतलब कहीं ना कहीं इतनी धुआं उठ रही तो आग तो सर लगी होगी। धुआं ऐसे नहीं उठता है। इतनी धुआं उठी है, सर इतनी धुआं उठी है तो आग तो कहीं न कहीं लगी है बहुत भयंकर। और मेरे ख्याल से सर नई बॉडी बन जानी चाहिए, अब समय आ गया है। हाँ, क्योंकि फिर वही होगा सर, बिल्कुल। अगले साल फिर से वही, अगर फिर से एनडीए बनाएगा फिर यही सब होगा, फिर यही हो रहा होगा। बच्चा जो पढ़ रहा है वो परेशान हो रहा है, पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं, हम सब लोग परेशान हो रहे हैं। नहीं, अभी तो मैं यही कह रहा हूं ना कि अभी अपने पास जवाब ही नहीं है। कोई बच्चा अपन को ये कह रहा है सर मेरे 660 नंबर या 650 नंबर आ रहे हैं सर, मैं क्या करूं? उसका क्या जवाब दें आप ये बताओ। जैसे मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, मैं क्या जवाब दूं उन बच्चों को? हम्म। अपने पास आंसर ही नहीं है ना। मतलब टेस्टिंग एजेंसी को कहीं का नहीं छोड़ा। अगर अभी का बच्चा भी तो यही सवाल कर रहा है कि सर इन लोगों के साथ ऐसा हुआ है, क्या गारंटी है कि हमारे साथ नहीं होगा? क्या गारंटी दे दे उनको? नहीं, अभी 1-2 दिन अभी बहुत हुआ है, हम लोगों ने भी बोला है, न्यूज न्यूज चैनल पे भी कवर हुआ है और मुझे लगता है कि बाकी न्यूज चैनल भी कवर करेंगे इसको। और इसके बाद भी एनटीए अगर स्ट्रांग डिसीजन नहीं लेता है तो एनटीए को तो हटाना पड़ेगा, चाहे जो करना पड़ेगा। हम्म। मतलब किसी ना किसी को तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस बनना ही पड़ेगा, भगत सिंह बनना ही पड़ेगा। नहीं नहीं सर, अब तो मैं तो जब भी कह रहा हूँ देश में अनशन का समय आ गया जब है, देश अनशन का समय आ गया, कुछ ऐसा जंतर होता मंतर है, पास में। भले ही लोग हंसेंगे, भले ही बहुत लोग हंसेंगे कि पढ़ा लो मास्टर हो, क्या कर रहे हो, बहुत लोग मजाक उड़ाएंगे, हम्म। बहुत लोगों को अजीब लगेगा, पागल हो गया है, लेकिन फिर भी जितना हम कर सकते हैं उतना कोशिश तो करना ही चाहिए। और सर अपनी देखो पूरी तरफ देश से जो कभी भी होगा, भगत सिंह अपनी तरफ से मैक्सिमम जो होगा वो करेंगे ना। करेंगे, और क्या। और कभी भी पूरा देश आपके साथ नहीं हो सकता। पूरा देश मतलब ऐसा नहीं है कि सब लोग सेक्रीफाइस करके बाहर निकलेंगे, लेकिन किसी न किसी को तो निकलना पड़ेगा और साथ देना पड़ेगा, तभी चीजें ठीक होंगी। नहीं तो ऐसे तो कुछ भी करता रहे अरे तो बिल्कुल कुछ। सर, अपन तो मतलब वही मैं कह रहा हूँ कि एटलीस्ट इनके लिए, इन्होंने जो गलत किया है उसके लिए एक प्रॉपर नेशनल लेवल पे तो मार्च होनी चाहिए कि भाई इनको पता चले कि इनने कितनी बड़ी गलती करी है। सर हम्म। किसी को कुछ भी होता है, हर किसी के जीवन में डॉक्टर की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। सही बात है। तो ये तो पता चलना चाहिए कि हम भाई फ्यूचर डॉक्टर के साथ कितनी नाइंसाफी कर रहे हैं। फ्यूचर डॉक्टर के साथ ही नहीं कर रहे हैं, अगर मेडिकल फैसिलिटी में डॉक्टर ऐसे पहुंच गए, ये तो पूरे देश के साथ हाँ, नाइंसाफी हुई ना। लोगों को समझ नहीं आ रहा आज, आज नहीं समझ में आ रहा, लेकिन ये तो पूरे देश के नागरिक के साथ वो कल वही फर्जी डॉक्टर जाके इलाज करेंगे ना फिर। सही बात है। अच्छे जो मेहनत किए हैं, जो बच्चे 650, 670, 680 पे आए हैं, वो क्या करेंगे? कोई कुछ और नहीं सर बोलेगा अभी तो अपन बेटा, उन ये चीजों के लो, बारे कुछ में लोग बात रिटायर कर ही कर नहीं रहे रहे हैं। हैं। भाई कोई कुछ नहीं बोलेगा, सबको लगता है डर, कोई कुछ नहीं बोलेगा। सही हम्म। बात है। अगर इतने लोग बोलने ही लग गए और आ ही जाए साथ में तो फिर क्या हो? तो सारे बच्चे तो हमारे ही पास है, जो जो आप लिख रहे हो सारे बच्चे तो हम पढ़ते ही हैं भाई, कहीं ना कहीं। अगर हम लोग साथ हो जाए, अपने बच्चे को हम्म। इनरोलमेंट ही ना कराए तो हो जाए तो फिर तो मजा ही आ सर जाएगा। मैंने ना कुछ चीजें लिखी हैं, अगर इस पे थोड़ा काम हो जाए ना तो बढ़िया काम हो जाएगा। देखो क्या लिखिए सर? हाँ सर। कैसे हम नीट को बचा सकते हैं और मेडिकल वाला पार्ट बचा सकते हैं, जो बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं। पहले तो भाई साहब एक सेपरेट बॉडी होनी चाहिए जो एनटीए के अलावा हो, है ना। एनटीए के अलावा एक नई बॉडी बननी चाहिए
एम्स को नीट से सेपरेट हो जाना चाहिए। एम्स एक अलग राइट, अपना एग्जाम एग्री। कराए, नीट अपना एग्जाम बिल्कुल कराए। सही, बिल्कुल और सही। नीट में दो सेक्शन बने, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन बी को टफ बनाइए आप, जिससे आप जज कर पा रहे थे पहले 5 क्वेश्चन जो थे, हम्म। और बाकी 45 में से 40 क्वेश्चन आप सेक्शन ए के रखिए। और एक स्पोक पर्सन होना चाहिए जो कभी भी इस तरीके की चीजें हो जो नई बॉडी बने उसकी तरफ से, हम्म। ताकि वो ये सारी की सारी चीजों के सही बारे बात में है। बता पाए कि हम क्या करने वाले हैं। और एक स्पोक एम्स भाई, कोई स्पोक पर्सन ही नहीं है। एक बात बताइए सर, हम एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं, ठीक है, और बच्चे तैयारी कर रहे हैं, और बच्चे जिसके लिए एग्जाम दे रहे हैं कोई एजेंसी के लिए, तो एजेंसी का कोई एक बंदा नहीं होगा, एक सही एक तो बात होना चाहिए ना जो है। कनेक्ट हो पाए लगातार। आजकल सोशल मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, सारी चीजें, आप उससे कनेक्टेड रहो ना। आप वहां की चीजें बताओ कि यार हम इस तरीके से कर रहे हैं चीजों को। ये थोड़ी कह रहा है कोई हम्म। तुमसे कि पेपर दे दो। भाई आप पेपर के बारे में तो बताओ ना कि बेटा तुम्हारा नीट का पेपर आने वाला है, हम लोगों ने पेपर बना रहे हैं, हम लोग रेडी कर रहे हैं सारा आपके लिए, आप पेपर दीजिए। तो वो एक कनेक्शन जो मिसिंग है ना, वो तो कंप्लीट होना चाहिए ना। भाई बच्चे जिसके लिए पेपर दे रहे हैं, बच्चे को ये भी नहीं पता, या हमें भी ये भी नहीं पता कि एनटीए में कौन लोग बैठे हैं। भाई एटलीस्ट लोगों के बारे में तो पता हो ना कि यार कौन बैठे हैं, नहीं, जैसे ये या आप उनकी बिल्कुल तरफ सही से कह कोई रहे हो, जैसे स्पोक कि पर्सन तो हो। भाई जैसे हर एक डिपार्टमेंट का एक होता है। हाँ। आपने बोला कि एजुकेशन मिनिस्टर है एक, आपने बोला प्राइम मिनिस्टर है, आपने बोला प्रेसिडेंट है, आपने बोला ये सब है। वैसे ही एक जो नई अथॉरिटी बने उसका भी एक स्पोक पर्सन होना चाहिए ना। और हम्म। वो स्पोक पर्सन जो वो बच्चों से कनेक्ट स्टूडेंट करे। के रिप्रेजेंटेटिव भाई है। 25 लाख सर, 25 लाख बच्चा बैठ रहा है, कम बच्चे नहीं है, बहुत बच्चे, बहुत देश का भविष्य है ये। तो उनके साथ तो बात करे, हम ये थोड़ी करेंगे हमारे साथ बात करो। भाई स्पोक पर्सन उन बच्चों को तो एड्रेस करे कम से कम, हम्म। जो बच्चे पेपर देने जा रहे हैं जिनके लिए। बच्चों के साथ एड्रेस करे, या फिर जो बच्चों के रिप्रेजेंटेटिव है, कुछ है जो जिनसे बच्चे पढ़ते हैं, जैसे कोई भी हो गया, कोई भी टीचर हो गया, उन टीचर से, बहुत रिस्पेक्टेड टीचर है जैसे अलग सर हो गए, तो अलग सर को इनवाइट करे, उनसे बात करे, उनसे इस समस्या को समझे थोड़ा। अगर ग्राउंड सही लेवल बात पे है। आप नहीं देख पा रहे और हैं, ग्राउंड लेवल पे बच्चों से नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं, एक्चुअल प्रॉब्लम नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या कहाँ पे दिक्कत आ रही है पेपर कराने में, पेपर के पैटर्न में या बाकी चीजों में, तो बड़े बड़े कोचिंग्स हैं, उस कोचिंग के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनसे बात करिए। चलिए हम तो छोटे मास्टर है, लेकिन जो बच्चों के सर मैं तो रिप्रेजेंटेटिव सर है मैं तो उनसे ये अरे कह बात रहा सर, कर हूँ, सकते मैं हैं। तो मैं ये तो कह कह रहा रहा हूँ हूँ कि कि एम्स सर अपने इस एम्स मुद्दे की में ना, फैकल्टीज ही को बुला के पूछ लें। एम्स के सर जो डॉक्टर्स हैं, फैकल्टीज हैं, उनसे पूछ लो। हम्म। सर इस मुद्दे में तो, जब मतलब मेरे ख्याल से अब जो आगे इनको करना चाहिए, जो अभी अभिषेक सर ने कहा कि जो अच्छे डॉक्टर्स हैं, है ना, हम्म। जो पहले एम्स की बॉडी कंडक्ट कराती थी एग्जाम, हम्म। भाई वो भी तो होंगे ना जो पहले एम्स कराते वहाँ पे, थे, हाँ। हाँ। तो जो कराते थे एम्स हाँ। वाले, तो उनसे मिलें, उनसे बात करें, उनके साथ बैठें। ठीक है, अगर उनको लगता है कि यार किसी कोचिंग के टीचर से बात करनी चाहिए, हमको तो बहुत सारे टीचर्स हैं, कानपुर में है, कोटा में है, दिल्ली में है, सब जगह है ना, हैदराबाद में बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जो ये सब चीजें ग्राउंड लेवल पे जानते हैं, है ना। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हमसे बात करो, आप उन टीचर्स की बात भी तो समझो ना, जो ग्राउंड लेवल पे बच्चों के साथ डील करते हैं, आप उनके साथ बात करो, कैसे इस प्रॉब्लम को सुलझाया जा सकता है। हम्म। सर, जिस तरीके से हम्म। एडवांस का पेपर होता है, एडवांस में जैसे जोनल डिवाइड हो जाता है कि आज दिल्ली जोन लेगा, आईआईटी दिल्ली लेगा या आईआईटी कानपुर लेगा, तो कमिटी बनती है उन पे बकायदा। उसी तरीके से कमिटी यहाँ पे बना सकते हैं अपन। सर सर गवर्नमेंट है, वो भी गवर्नमेंट ही, आप उनसे बात कर सकते हो ना। भाई एनटीए वाले हाँ, उनसे हाँ, बात हाँ। करें, मना थोड़ी कर देंगे वो कि नहीं हम नहीं बात करेंगे तुमसे। आप हम्म। आईआईटी वालों से बात करो, किस तरीके से एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। बिल्कुल। और मतलब जैसे जो बच्चे मतलब नीट में टॉप 1 लाख में आते हैं, बस उन्हीं का पेपर कराए एम्स वाला। हम्म। सर एम्स का पेपर जब आता था तो बहुत अच्छा पेपर होता था, और उसमें सच हाँ। में मतलब वो बता सकते थे कि हाँ यार ये एम्स वाले डॉक्टर हैं। अब हाँ। 600 वाले बच्चे को तुम 720 नंबर दे रहे हो नॉर्मलाइजेशन करके, और उसको एम्स मिलेगा। लेकिन वो जो हम्म। नहीं तो उस बच्चे इसमें का क्या जो सर, 680 690 पे है इसमें बिना नॉर्मलाइजेशन के है। नहीं, हाँ। उसमें उस बच्चे का क्या सर, जिसके 700 आए या 715 आए। हाँ, वही ना, 715 वाला 700 कह वाले रहा है को यार, भी मिल मेरे रहा है। मेरे अच्छा। तो सब सही होने के बाद भी मैं नहीं जा रहा हूं, तो अच्छा, एक और 715 वाले की गलती हो गई। आईक्यू लेवल का भी तो अंतर है ना सर। और जितनी बातें वही। उठ रही है, हम्म। जितनी चीजें हो रही है ना, जिसको ग्रेस मिल के ज्यादा नंबर मिला है ना, वो भी कह रहा है यार हम्म। क्यों ही मिल गया मुझे, ये तो बढ़िया था कि मैं हम्म। 670 680 पर था। कई बच्चों की ये भी थॉट हम्म। है कि यार हम्म। इतना क्यों करने की जरूरत थी। बच्चा भी खुद ही सोच रहा है कि यार ये हाँ। ग्रेस मिल के मुझे इतना मिल गया, मैं इस लायक नहीं हूँ।
अच्छा मान लो हम्म ग्रेस की वजह से जो एम्स दिल्ली में गया वो उस लायक नहीं है, तो फिर वहां पढ़ेगा कैसे? और लोगों सही बात है। को अगर सबसे बाकी बड़ी सीनियर्स प्रॉब्लम को तो लोगों यही को है। पता चल गया कि ये ग्रेस वाला है, तो वो बोलेंगे अरे ग्रेस वाला इधर आ। मतलब मैं भाई फ्यूचर हम्म, के बारे में बात कर रहा हूँ, ये सही बात है। प्रॉब्लम्स प्रैक्टिकल हैं। हाँ, ये सर प्रैक्टिकल वो प्रॉब्लम। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जिंदगी भर है, वो आप उस उसको कॉलेज में इग्नोर नहीं उसी कर डाउट सकते से हो। जिएगा। वो उसी डाउट हम्म से जिएगा, पूरी कॉलेज उसी डाउट से निकालेगा कि यार मैं एम्स डिजर्व नहीं करता था, ये तो मुझे मिला है मेरी किस्मत के भरोसे। तो इस तरीके से नहीं चलती ना इतनी बड़ी बड़ी सिस्टम्स। हम बता रहे हैं कि भाई हम वीडियो बना रहे हैं वे टू एम्स। अब हम क्या समझाएं सर वे टू एम्स? हम तो ये कह रहे हैं ना हम्म भाई मेहनत करो, नंबर अच्छे लेके आओ। अब वे टू एम्स में हम ये बोलेंगे तुम बैठो किस्मत के भरोसे। जिस सेंटर हम्म में पेपर देर से मिलेगा उसमें तुम्हारा एम्स में हो जाएगा वहां से। तो ये मैसेज है सात भाई सौ इन बीस सब लाके चीजों भी से। एम्स नहीं मिल पा रहा है भाई। हाँ, हाँ मतलब कैसे डिसाइड करे बच्चा, वही ना, बच्चा कैसे डिसाइड करे कि मेरे को इस कॉलेज में जाना है तो मेरे को इतने नंबर में। पहले होता था कि यार चलो इतने नंबर आ जाएंगे तो तुमको ये कॉलेज मिल जाएगा, इतना कट ऑफ जाएगा। अब इस बार तो मतलब अलग ही चल रहा है। आपने बेसिक प्रिंसिपल हम्म को वो कर दिया यार, आज हरा दिया। मतलब बेसिक प्रिंसिपल जो रहते हैं इंसान के मेहनत करने के, अच्छे से चीजें करवाने के, वही सब हट गए हैं। क्या बोले बच्चे से? अभी अभी मेहनत करने वाला हमने मेहनत करने हमने वाला बच्चा यही कह रहा है कि हम आगे क्या करें, मेहनत तो कर ली, अब आगे क्या करें, नंबर भी ले आया वो तो। उसके अलावा क्या और कोई ऑप्शन होता है क्या? अभी हमने जैसे मेल किया है, पंकज सर ने और हमने सब हम्म लोगों ने एक मेल ड्राफ्ट किया है। उस हम्म मेल को इस वीडियो के नीचे कमेंट में डाल देते हैं, वो मेल आप सभी लोग एनटीए करिए, हमने भी किया है। हम्म एक दो दिन देखते हैं एनटीए क्या करती है इस मेल पे। हम्म अगर वो कुछ नहीं करेगी तो फिर हम एक्शन और लेंगे। अभी तक तो हम्म हमने बताया है उनको कि नॉर्मलाइजेशन की तरीका जो अपने आप नया है वो गलत है। हमने उनको ये बताया है ये चीजें सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। हम्म। और ये और सारी सभी लोग, चीजें मैं तो हमने कह रहा बताई है। हूँ सभी लोग पीआईएल डालें। अभी मैंने सुबह सुबह 10 बजे ही डाली है पीआईएल। हम्म। आरटीआई ऑनलाइन होता है, सभी लोग डालें उसमें, और क्या, आवाज हाँ पहुंचाएं अपनी। आरटीआई। हाँ देखो सभी लोग और अपने अपने सर माध्यम पता, से आवाज पहुंचा रहे ये हैं, हमारे पास जो ये चीज रिसोर्सेज हैं उस ये हिसाब से चीज हम आवाज पहुंचा रहे हैं। ये चीज बच्चों को भी समझना पड़ेगा कि सबसे, आप लोगों को भी ये पीआईएल आरटीआई ये हर किसी का जाना हक है। चाहिए। और ये तुम्हारा भी हम्म हक है ये जानने का और पता करने का। प्लीज हम्म इंटरनेट पे सर्च करके ये सब डालो। तुम्हें जस्टिस हम्म। ये चीजें दिलवाएंगी देखो सबसे मैं पहले। बताऊं, हाँ वही वही, अगर तुम कहीं वीडियो में जाके कमेंट करोगे या कहीं भी कमेंट करोगे, वो नहीं जस्टिस दिला पाएंगे आपको। वो बहुत हम्म मुश्किल होगा उन सब मैसेजेस तक पहुंचना। सही जगह पर अटैक करना चाहिए अपने को, तभी अपने को जस्टिस मिल सकता है। ऑनलाइन आरटीआई होता है, उसको फाइल करें आप, ठीक है। आप मैक्सिमम इन्फ्लुएंसर्स को या फिर जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेज हैं उनको टैग करें, ट्वीट कर सकते हैं तो ट्वीट करें। वहां से आवाजें पहुंचती हैं। सही जगह से आवाज पहुंचाएं आप। जिसमें आरटीआई और पीआईएल नंबर 1 पे, ये हाँ, वहां पे, मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन हमारा फंडामेंटल राइट है। उसको तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, कोई ताकत नहीं रोक सकती उस चीज के लिए। ठीक है, आप लोग भी मेल करिए कमेंट में हाँ हाँ, मेल और का। क्या, तो मेल करें, चलिए सर ट्वीट अपन करें। करते मेल हैं। का जो फॉर कमेंट में मैं डाल देता हूँ एनटीए को और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को मेल करते हैं और बाकी हम्म पीआईएल डालते हैं। हम्म। और फिर ठीक देखते हैं एक दो दिन है। में क्या होता है, फिर आगे अपन डिस्कस करेंगे कैसे करना है। जरूरत पड़ेगी जितनी नीड होगी ठीक है उतनी करेंगे जो हमारे हाथ में है। जो हमारे हाथ में नहीं है, हम्म हमारे हाथ से बाहर निकल के करना होगा वो भी करेंगे, चिंता मत करो। हम्म। कई चीज नहीं होती हाथ और में क्या, लेकिन कोशिश करना पड़ता है, करेंगे। करेंगे ठीक है, हम्म। करेंगे सर, बिल्कुल करेंगे। वो भी करेंगे ठीक जो है। तुम सोच रहे हो वो भी करेंगे। हाँ जरूरत पड़ेगी तो पहुंच जाएंगे, नोएडा में ही है। हाँ ठीक है। ठीक है, चलिए सर। ठीक सर, हाँ। ओके। चलिए बाय सर। बाय सर, बाय।